नमस्कार मित्रों। मनोविज्ञान की परिभाषा की श्रृंखला में हम अगले मनोवैज्ञानिक जो हमारे समक्ष हैं, मन मन की परिभाषा में आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। बात हम उसी प्रकार से समझे, थोड़ा सा विश्लेषण तरीके से हम परिभाषाओं का कर रहे हैं। ये विश्लेषण संभवतः आपको इसको समझने में भी मदद करेगा, और अगर कभी ऐसा लगता है कि इसकी बहुत बड़ी व्याख्या भी अपन को करनी है तो भी हम कर पाएंगे। आधुनिक मनोविज्ञान जो प्रेजेंट टाइम का जो मनोविज्ञान है, जिसे हम व्यवहार का विज्ञान कहते हैं, अब चूंकि इसे कोई क्रमिक विकास या मनोविज्ञान का जो क्रमिक अध्ययन जो हम करते हैं अब तक, जो अर्थों में बदलते हुए परिवर्तन को लेकर के आ रहे हैं, ये संभवतः उसी के लिए संकेत कर रहे हैं कि आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। बिहेवियर जो वैज्ञानिक खोज है, इसका बिहेवियर, इस व्यवहार का क्रमिक, जहां वैज्ञानिक बात आती है, जहां विज्ञान का शब्द आता है, वहां एक तो लॉजिक और एक क्रमबद्धता, इन दोनों को, विज्ञान की परिभाषा क्या है? विज्ञान की परिभाषा क्रमबद्ध अध्ययन। तो जहां लॉजिक और क्रमबद्ध अध्ययन, क्रमबद्धता को, तो जहां व्यवहार का एक वैज्ञानिक रिसर्च, ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों होना था, और ऐसा अगर हुआ तो अब क्या होगा, इन तमाम बिहेवियरल जो साइंस है, उसी को हम मनोविज्ञान के नाम से जानते हैं। ये मन की परिभाषा संभवतः आपको ध्यान में आ गई होगी। चलिए अगले विद्वान, अगले मनोवैज्ञानिक पिल्सबरी की परिभाषा में स्पष्टता लिखा हुआ है, मनोविज्ञान की सबसे संतोषजनक, चलो कुछ तो संतोष है, ये एक कोडिंग का भी काम करेगा आपको याद रखने में, वो उसकी ट्रिक हम बाद में बात करेंगे उसके लिए। पिल्सबरी कहते हैं मनोविज्ञान की सबसे संतोषजनक परिभाषा मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में की जा सकती है। मानव व्यवहार के विज्ञान, जो टोटल जो साइंस है, जो विज्ञान है, वो किस पर काम कर रही है? केवल मानव के व्यवहार में, मानव के व्यवहार के विज्ञान के रूप में की जा सकती है। यानी पूरी परिभाषा, यानी पूरा तार्किक जो सारांश है, वो मानव व्यवहार पर डिपेंड। मनोवैज्ञानिक पिल्सबरी के पश्चात अगले मनोवैज्ञानिक किलफोर्ड बालक के विकास के बारे में बात करते हैं। बालक के विकास का अध्ययन का हमें यह जानने योग्य बनाता है कि हमें क्या पढ़ाएं। थोड़ा सा साइकोलॉजी से, एजुकेशन साइकोलॉजी की ओर संकेत करते हैं। संभवतः यहाँ से भी हम समझ सकते हैं कि बालक के विकास की स्थिति को ध्यान में रख करके, उसके बदलते उस बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए मनोविज्ञान कार्य करता है। जेम्स की परिभाषा, मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा चेतना के वर्णन और व्याख्या के रूप में की जा सकती है। चेतना का वर्णन और व्याख्या, या टोटल केंद्रण जो है जेम्स के साथ चेतना का, ये मैंने एक बार पहले भी कि इसको मेमोराइज करने के लिए यहाँ इस प्रकार के सूत्र हम तैयार करेंगे जिससे जेम्स के साथ चेतना का संबंध है। अब उसमें जेम्स मनोवैज्ञानिक ने सीधे से यही कहा है कि सर्वोत्तम अगर परिभाषा बन सकती है तो केवल चेतना का वर्णन और उसकी व्याख्या के रूप में ही की जा सकती है। जो भी कुछ मनोविज्ञान में है वो चेतना है, वो प्रज्ञा है, वो विवेक है, वो बुद्धि है। चेतना के आधार पर अब उसका जितना वर्णन आप कर सको, उसकी व्याख्या जितना कर सको, उसके जितने अध्ययन कर सको, वो मनोविज्ञान है। तो बिल्कुल क्लियर परिभाषा है, तो सीधी परिभाषा है कि मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा चेतना के वर्णन व्याख्या के रूप में की जा सकती है। ये आप जेम्स ने कहा। देन अगले जो मनोविज्ञान स्किनर, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जिनके बारे में बहुत ज़्यादातर पढ़ते हैं। स्किनर लिखते हैं मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। एक्सपीरियंस और बिहेवियर, आप बिहेवियर और आपके द्वारा अर्जित अनुभव, इन दोनों का जो विज्ञान है, इनकी जो क्रमबद्धता है, इनका जो विश्लेषण है, इनका जो अध्ययन है, वही मनोविज्ञान है। आप किस प्रकार का बिहेव करते हैं और आपके एक्सपीरियंस, क्योंकि एक्सपीरियंस के पीछे भी कहीं न कहीं आपके क्रियाकलाप हैं, क्योंकि व्यक्ति अपने अनुभवों में परिपक्व अपने क्रियाकलापों के द्वारा होता है,
अपने द्वारा किए गए कार्यों में परिपक्वता ही अनुभव कहलाती है। तो बात वही है, क्रियाकलाप, जो कार्य व्यवहार, आचार व्यवहार और अनुभव, तो दोनों की दोनों बात ये की है कि मनोविज्ञान टोटल अगर कोई विज्ञान है, कोई साइंस है, तो बिहेवियरल साइंस और एक्सपीरियंस। अगले जो मनोवैज्ञानिक है क्रो एंड क्रो ने मनोविज्ञान की परिभाषा में कुछ यूँ लिखा है, मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है, वही ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन रिलेशनशिप। इन्होंने ह्यूमन बिहेवियर के साथ ह्यूमन रिलेशनशिप की भी बात करी है। तो ये एक दोनों के साथ एक तारतम्य वाला व्यवहार है, तारतम्य वाली स्थिति है कि मानव का व्यवहार मानव के संबंध के लिए जिम्मेदार है। व्यक्ति के जो संबंध है वो उसके व्यवहार पर डिपेंड करते हैं। अब ये एक वैज्ञानिक पुट में अगर आप लेते हैं कि व्यवहार का मनोवैज्ञानिक अध्ययन या एक सोशल बिहेवियर और सोशल बिहेवियर के साथ उसके रिलेशनशिप, क्योंकि जिसका जितना बढ़िया सोशल बिहेवियर होगा उसके उतने अच्छे रिलेशन होंगे। तो यहाँ हम इस व्यवस्था के आधार पर, इस क्रमबद्धता के आधार पर, इस दोनों के तारतम्यता के आधार पर भी हम समझ सकते हैं। कुल मिलाकर क्रो ने मनोविज्ञान के लिए मानव व्यवहार को जिम्मेदार ठहराया है कि मानव व्यवहार के आधार पर ही मनोविज्ञान की स्थिति है। मानव व्यवहार के साथ साथ मानव संबंध के लिए भी, और दोनों के अध्ययन या दोनों के क्रमिक अध्ययन के आधार पर मनोविज्ञान की स्थिति स्पष्ट की है, हम समझ सकते हैं। देन अगले जो मनोवैज्ञानिक है वह है गार्डनर मर्फी। गार्डनर मर्फी ने अपनी मनोविज्ञान की परिभाषा में लिखा है, मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो जीवित व्यक्तियों का उनके वातावरण के प्रति अनुक्रियाओं का अध्ययन करता है। यहाँ स्थिति स्पष्ट की है चेतना से, क्योंकि चेतना की बात चली है, प्रज्ञा की बात चली है, बुद्धि की बात चली है, तो अचेत व्यक्ति में तो चेतना हो नहीं सकती, मृत व्यक्ति में तो चेतना हो नहीं सकती, तो वो तो जीवित व्यक्ति के लिए होगी। बिल्कुल स्पष्ट और बड़े व्याख्यित आधार पर इन्होंने अपने सारांशित परिभाषा में अपने तर्क दिए हैं। उन्होंने लिखा है कि जीवित व्यक्तियों का, बिल्कुल स्पष्ट रूप से यहाँ प्रेरणा शब्द लिखा जाता और प्रेरणा में फिर कहीं एक तर्क वितर्क करते किया जाते, उससे बढ़िया इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिख दिया कि जीवित व्यक्तियों का उनके वातावरण के प्रति अनुक्रिया, अनुक्रिया जो होती है वो क्रिया की होती है, क्रिया और अनुक्रिया, यानी वातावरण के प्रति व्यक्ति का सामंजस्य। अब दोनों चीज हो सकती है, व्यक्ति के प्रति, वातावरण के प्रति उसका सामंजस्य भी हो सकता है या फिर उसका विरोध भी हो सकता है। वो वातावरण के साथ अपने आप को व्यवस्थित भी कर ले या वातावरण का शिकार भी हो जाए। तो यहाँ जो है, लेकिन वो वातावरण के लिए अपने उस जीवित होने के, उस चेतना स्थिति के आधार पर अपने फिजिकली जो अंडरस्टैंडिंग है, जो वातावरण के साथ जो फिजिकली अंडरस्टैंडिंग है, उसके लिए वो परिचायक है। उसकी जो वातावरण के प्रति जो अनुक्रियाएं हैं, उसकी जो कर्मेंद्रियों के द्वारा जो वातावरण के प्रति जो रेस्पॉन्स है, वातावरण के प्रति जो रेस्पॉन्स, उस रेस्पॉन्स का जो अध्ययन है वो उसके कार्य, उसके व्यवहार का अध्ययन है। सीधे सीधे शब्दों में हम यूँ भी समझ सकते हैं। तो इस आधार पर हम गार्डनर और मर्फी की इस परिभाषा को भी हम पूरी तरह यहाँ स्पष्ट समझने का प्रयास करते हैं। एक बार पुनः मैं इस परिभाषा को बोल करके आज के इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो जीवित व्यक्तियों का उनके वातावरण के प्रति अनुक्रियाओं का अध्ययन करता है। हम अगले विद्वानों के लिए अगला वीडियो